प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें और पढ़ाई में अपने मन लगाए रहें। मैं भी लाइव आकर आप लोगों से जुड़ने का प्रयास करता हूं। कोशिश करता हूं कि भूगोल विषय में थोड़ी बहुत जो भी समस्याएं अगर किसी को आती हैं तो हम इस लाइव के माध्यम से आपसे उन समस्याओं को पता कर उनके बारे में आप सभी को बताने का प्रयास करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, भूगोल की इस श्रृंखला में भूगोल विषय के जो प्रमुख शाखा है भौतिक भूगोल, उस शाखा के बारे में अध्ययन कर रहे थे और मैंने सबसे पहले दिन ही बताया था कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल के अंतर्गत भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। ज्यों-ज्यों हम सभी लोग किसी विषय के विशेषीकरण की तरफ बढ़ते हैं, उस विषय से निकलने वाली शाखाएं भी और उन शाखाओं के बारे में ज्ञान में विस्तार होता जाता है। साथ ही साथ मानव के ज्ञान के विस्तार और विज्ञान का विस्तार होने के कारण अनेक विषयों में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। प्रिय विद्यार्थियों, इधर भौतिक भूगोल की श्रृंखला में भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित विषय वस्तु को सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया गया, जिसमें अंतिम जो हमारा विषय था, पाठ्यक्रम का जो अंतिम विषय बिंदु था वो था सोलर सिस्टम, सौर परिवार या सौरमंडल या सोलर सिस्टम। भूगोल में विषय में अगर देखा जाए तो कहीं कहीं सौर परिवार लिखा हुआ है, कहीं सौरमंडल लिखा हुआ है, कहीं सोलर सिस्टम लिखा हुआ है, लेकिन इन सभी का मतलब एक ही है, चाहे वो सौर परिवार हो, चाहे सौरमंडल हो या फिर सोलर सिस्टम हो, सभी का मतलब एक ही है। इसमें जो है, अगर सौर परिवार पढ़े हैं या सौरमंडल के नाम से पढ़े हैं या सोलर सिस्टम के नाम से पढ़े हैं और परीक्षा में इन तीनों से संबंधित कोई आ जाता है तो आपको लिखना वही चीज है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग समझ गए। इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों, सौरमंडल आपका टॉपिक था। सौरमंडल के बारे में बताया गया कि हमारी आकाश गंगा की सर्पिल भुजाएं दूर दूर तक फैली हैं। ठीक है, दूर दूर तक फैली हैं और इन्हीं में से एक भुजा में हमारा सौरमंडल पाया जाता है। यानी हमारी आकाश गंगा की सर्पिल भुजाएं जो हैं दूर दूर तक फैली हैं और इन्हीं में से एक भुजा में हमारा सौरमंडल या सौर परिवार या सोलर सिस्टम जो है वो पाया जाता है। समझ गए प्रिय विद्यार्थियों? सूर्य तथा इसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले पृथ्वी सहित
अनेक ग्रह, उनके उपग्रह, उनके उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु मिलकर सौर मंडल या सौर परिवार की रचना करते हैं। इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों, सौर मंडल के ग्रहों के बारे में सबसे पहले तो सूर्य के, क्योंकि सौर मंडल का मुखिया सूर्य होता है, सौर मंडल का मुखिया सूर्य है। और उसके बाद जो है इसमें सौर परिवार में पाए जाने वाले ग्रहों को क्रमानुसार सूर्य से बढ़ते हुए क्रम के अनुसार आप सभी को बृहद रूप में पिछले अध्याय में बताया गया है। सूर्य से दूरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे करीब है बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी, ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी, चौथा मंगल। मंगल ग्रह पे भी जीवन की थोड़ी बहुत संभावनाएं की उम्मीद लगाए बैठे वैज्ञानिक लोग, भूगोलवेत्ता लोग उम्मीद लगाते हैं। तो चौथा सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के हिसाब से चौथा है मंगल, ठीक है, यहां तक समझ में आई। पांचवा है बृहस्पति, छठवां है शनि, सातवां है अरुण और आठवां है वरुण। तो ये जो है ग्रह सौर परिवार के, सौर मंडल के जो ग्रह हैं वो ग्रह हैं, ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये ग्रह हैं। और बुध सबसे करीब में है, वरुण सबसे दूर पर है। बुध सबसे करीब में है और वरुण सबसे दूर में है, ठीक है। अब किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इन ग्रहों के इतिहास के बारे में थोड़ा चर्चा हो जाए, या इन ग्रहों की विशेषताओं के बारे में। तो विशेषताओं में क्या है, सूर्य से औसत दूरी, ग्रह सूर्य से औसत दूरी, ग्रहों का व्यास, कक्षीय अवधि यानी अपने कक्षा पर कितनी अवधि में घूमते हैं, घूर्णन की अवधि क्या है उनकी, और उपग्रह कितने हैं, इनके बारे में चर्चा हो जाए। तो नंबर 1 ग्रह है बुध। प्रिय विद्यार्थियों, नंबर 1 ग्रह बुध, हमने भी पहले ही बताया था कि बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे निकटवर्ती सौर परिवार में, सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में सबसे नजदीकी ग्रह है बुध। बुध जो है सबसे नजदीकी ग्रह है, ठीक है, समझ गए यहां तक बात। अब क्या है, सबसे नजदीकी तो है ही है, लेकिन ये है सूर्य से इसकी औसत दूरी को अगर देखा जाए, बुध ग्रह की सूर्य से दूरी को देखा जाए तो 5.79 करोड़ किलोमीटर, यानी बुध ग्रह की दूरी सूर्य से, बुध ग्रह की दूरी सूर्य से 5.79 करोड़ किलोमीटर। व्यास अगर देखा जाए इसका तो व्यास आता है 4,879 किलोमीटर। कक्षीय इसकी अवधि है 88 दिन, कक्षीय इसकी अवधि है 88 दिन, और घूर्णन अवधि है इसका 59 दिन, 59 डेज, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे। अब दूसरा आता है शुक्र। प्रिय विद्यार्थियों, दूसरा सूर्य से दूरी के हिसाब से पहला सबसे नजदीक बुध, अब आ गया शुक्र। शुक्र जो है सूर्य से दूरी जो है अगर देखा जाए, सूर्य से दूरी 10.82 करोड़ किलोमीटर। शुक्र ग्रह की दूरी सूर्य से 10.82 यानी 10.82 करोड़ किलोमीटर है इसकी दूरी। व्यास जो है इसका 12,104 है। अगर व्यास को देखा जाए तो व्यास इसका 12,104 है, ठीक है।
कक्षीय अवधि को अगर देखा जाए तो कक्षीय अवधि 224.7 दिन, यानी कक्षीय अपनी कक्षा में इसकी घूमने की अवधि है 224.7, सॉरी 224.7, 224.7 दिन। घूर्णन की अवधि अगर देखा जाए तो यह है 243 दिन। घूर्णन की अवधि अगर देखा जाए तो यह है 243 दिन। तीसरा ग्रह है पृथ्वी। हम सभी जानते हैं कि सौर मंडल का एक ऐसा ही ग्रह है पृथ्वी जिस पर मानव जीवन पाया जाता है, जिसके कारण मानव निरंतर खोज कर रहा है, अन्य ग्रहों के बारे में पता लगा रहा है कि कहाँ मानव जीवन संभव है, इन सभी चीजों के बारे में पता लगा रहा है। तो पृथ्वी ये सूर्य से अगर इसकी औसत दूरी को देखा जाए विद्यार्थियों, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी को देखा जाए तो औसत दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर। व्यास अगर देखा जाए इसका तो 12,756, अगर व्यास को देखा जाए तो व्यास इसका है 12,756। व्यास इसका है 12,756। हम सभी जानते हैं 365.25 दिन में ये इसकी कक्षीय अवधि है, और घूर्णन अवधि जो है 23.9 घंटा। उपग्रहों की संख्या अगर देखा जाए तो इसका एक उपग्रह है केवल, वो भी चंद्रमा। इसका एक उपग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा। विद्यार्थियों अगला ग्रह है मंगल। मंगल पर ग्रह पर निरंतर मानव खोज कर रहा है, पता लगा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे तथ्य कारक मिले हैं जो मानव जीवन होने के प्रमाण को दर्शाते हैं या ये सिद्ध करते हैं कि यहाँ पहले यहाँ मानव जीवन रहा होगा, या यहाँ पर पहले मानव जीवन रहा होगा। तो मंगल ग्रह सूर्य से अगर इसकी दूरी को देखा जाए तो इसकी दूरी है 22.79 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से मंगल ग्रह की दूरी 22.79 करोड़ किलोमीटर। ठीक है। इसका व्यास अगर देखा जाए मंगल ग्रह का तो व्यास है इसका 6,794 किलोमीटर। इसका व्यास अगर देखा जाए तो व्यास है 6,794 किलोमीटर। कक्षीय अवधि है इसकी 686.98 दिन। कक्षीय अवधि इसकी है 686.98 दिन, 686.98 दिन। ठीक है। घूर्णन अवधि भी इसका है 24.6। घूर्णन अवधि इसकी है 24.6। उपग्रहों की संख्या, मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या 2 है। जैसे पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या 1 है, वो भी चंद्रमा, इसी तरह मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या, अभी तक ज्ञात उपग्रहों की संख्या 2 है। अगला ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह का विद्यार्थियों सूर्य से दूरी 77.85 करोड़ किलोमीटर है। 77.85 करोड़ किलोमीटर दूरी है बृहस्पति ग्रह से सूर्य की। ठीक है। अगर इसके व्यास को देखा जाए तो इसका व्यास जो है 1,42,984 किलोमीटर है।
इसका व्यास अगर देखा जाए तो व्यास इसका है 1,42,984 किलोमीटर। कक्षीय अवध अगर देखा जाए तो कक्षीय अवध है 4,331 दिन। इसका कक्षीय अवध 4,331 दिन है। घूर्णन अवधि इसका बृहस्पति का है 9.92 घंटा। उपग्रहों की संख्या इसकी है 79, यानी दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह है ये बृहस्पति, 79। ठीक है। अगला ग्रह है शनि। अगला ग्रह है शनि। अगला ग्रह है विद्यार्थियों शनि। विद्यार्थियों शनि ग्रह की सूर्य से दूरी 142.70 142.70 142.70 करोड़ किलोमीटर। व्यास इसका है 1,20,536 किलोमीटर। व्यास जो है ये शनि का है 1,20,536 किलोमीटर। कक्षीय अवधि इसकी है 29.50। कक्षीय अवधि इसकी है 29.50 वर्ष। घूर्णन अवधि है इसकी 10.65 घंटा। 10.65 घंटा। और उपग्रहों की संख्या सबसे ज्यादा है 82। उपग्रहों की संख्या सबसे ज्यादा है यहाँ 82। उपग्रहों की संख्या यहाँ पर सबसे ज्यादा है 82। यानी सौर मंडल में सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि है। सौर मंडल में सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि है। इसके 82 उपग्रह हैं। अब तक के 82 उपग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई है। इसके बाद अगला ग्रह है अरुण। अगला ग्रह है अरुण। सूर्य से इसकी दूरी 282.2। सूर्य से इसकी दूरी 282.2 करोड़ किलोमीटर। अरुण ग्रह की सूर्य से दूरी 282.2 करोड़ किलोमीटर। और इसका व्यास अगर देखा जाए तो व्यास 51,118। अगर अरुण ग्रह का व्यास देखा जाए तो व्यास है अरुण ग्रह का 51,118 किलोमीटर। ठीक है। कक्षीय इसकी अवधि क्या है? कक्षीय इसकी अवधि 84 वर्ष है। कक्षीय अवधि इसकी 84 वर्ष है। और घूर्णन अवधि को अगर देखा जाए तो घूर्णन अवधि 10.8 घंटा है। इसका घूर्णन अवधि 10.8 घंटा है। अब तक के ज्ञात उपग्रहों की संख्या, अरुण ग्रह के उपग्रहों की संख्या अब तक के ज्ञात जो है 27 उपग्रह हैं। अब तक के ज्ञात उपग्रहों की संख्या 27 है। अगला ग्रह है वरुण। 8वां ग्रह है। अब तक के 9 ग्रह होते थे, लेकिन यम ग्रह को ग्रह मानने से इनकार कर दिया गया, क्योंकि उसकी ऐसी कुछ दशाएं थी, ऐसी कंडीशन थी कि उसको जो है ग्रहों की श्रेणी में यम को नहीं रखा गया। तो अब लास्ट ग्रह आ जाता है वरुण। पहले यम था वरुण के बाद, लेकिन अब जो है अंतिम ग्रह है वरुण। वरुण ग्रह जो है सूर्य से औसत दूरी, वरुण ग्रह की सूर्य से प्रिय विद्यार्थियों औसत दूरी 449.5 करोड़ किलोमीटर। 449.5 करोड़ किलोमीटर है सूर्य से दूरी। यह सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है। वरुण जो है सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान लें, सबसे करीब का ग्रह है बुध। सबसे करीब का ग्रह है बुध और सबसे दूर का ग्रह है वरुण।
इस चीज को याद रखें। ये आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे करीब का ग्रह कौन सा है, सबसे दूर का ग्रह कौन सा है। तो सबसे करीब का ग्रह जो है बुध है, और सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, सबसे दूर का ग्रह वरुण है। ठीक है, अब इस वरुण ग्रह को सूर्य से दूरी बताया गया 449.5 करोड़ किलोमीटर, व्यास इसका 49,528 किलोमीटर व्यास है इसका। कक्षीय अवध है इसकी 164.80 वर्ष। घूर्णन अवध है इसकी 16.1 घंटा, और उपग्रहों की संख्या इसकी 14 है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग इसको विशेष रूप से याद रखें कि सूर्य से सबसे निकट का ग्रह अगर देखा जाए तो बुध है, सबसे दूर का ग्रह अगर देखा जाए तो वो जो है वरुण है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह अगर देखा जाए तो सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि है, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि है, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह जो है शनि है। ठीक है, जिसमें 82 उपग्रह है। दूसरे नंबर पे बृहस्पति ग्रह है, जिसके जो है 79 उपग्रह हैं। तो इन चीजों को आप सभी लोग विशेष रूप से याद रखिए। परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रिय विद्यार्थियों ये बहुत महत्वपूर्ण है, और परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है ग्रहों के बारे में या सौरमंडल के बारे में। जब तो इससे कई प्रश्न निकल के आते हैं, चाहे आपकी परीक्षा में हो या आपकी प्रतियोगी परीक्षा में हो। उम्मीद है प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। उन ग्रह कितने हैं, उपग्रह कितने हैं, सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में कौन सी दूरी के हिसाब से कौन कौन से ग्रह है, किस ग्रहों के उपग्रह सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, किसके एक भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, सबसे अधिक किसके हैं, दूसरे नंबर पर सबसे अधिक कौन सा ग्रह है, शनि, बृहस्पति। ठीक है, तो इस बात को विशेष रूप से आप सभी याद रखें। जो लोग वीडियो में अभी नहीं जुड़ पाए हों वो बाद में भी हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी पर जाकर ग्रहों, सौर परिवार, सौरमंडल या सोलर सिस्टम में ग्रहों की स्थिति के बारे में या ग्रहों की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये टॉपिक जो है ये अगर देखा जाए तो ये भौतिक भूगोल का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। भौतिक भूगोल की बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इसकी आवश्यकता हर जगह आपको, चाहे वो आपकी परीक्षाओं में हो या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में हो, इसकी आवश्यकता आपको हर जगह पड़ेगी। तो इस चीज को आप सभी लोग विशेष रूप से अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग चाहे जैसी परीक्षा हो या कहीं सामान्य ज्ञान से संबंधित कोई बातें हो तो उसमें इस चीज को आप अच्छे से बता सकें। इन्हीं आशाओं के साथ, इन्हीं उम्मीद के साथ कि जो बातें यही बताई गई हैं आप सभी को याद हो गई होंगी। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद।